नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आज आप सबके समक्ष टाइम एंड वर्क यानी कार्य तथा समय के और कुछ प्रश्नों का हल लेके ट्रिक के माध्यम से, जिसे आप आसान तरीके से सीख पाइएगा और उसको जो है अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में उपयोग कर पाइएगा। देखिए, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक क्या है और उसका उपयोग आप इस प्रकार के गणितों में किस प्रकार से कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं आज क्या-क्या प्रश्न है। देखिएगा, एक टाइप है टाइप 4। इससे पहले मैंने 3 टाइप का जो है ज़िक्र किया था। ये टाइप 4 है। इस टाइप के प्रश्न अगर रहे तो आप इसका हल किसे कीजिएगा। देखिए, यदि 3 आदमी एक साथ किसी काम को m दिनों में तथा उनमें से 2 आदमी अलग-अलग उसी काम को n तथा p दिन में करते हैं, तो तीसरा आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? तो तीसरा आदमी के लिए जब हमको समय निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र बैठाएँगे। देखिए, m इंटू m क्या है? m है तीनों मिलकर जो कर रहे हैं वो, और ये n है, एक आदमी करता है इतना दिनों में और दूसरा आदमी करता है p दिनों में। वो तीनों का गुणनफल ऊपर में और नीचे में होगा n गुना p, यानी कि 2 आदमी जो अलग-अलग कर रहे हैं उसका समय दिया हुआ है, वो दोनों का गुणनफल माइनस m मतलब हो गया तीनों मिलकर जो कर रहे हैं वो, उसका गुणनफल गुना ये जो अलग-अलग कर रहे हैं दोनों, वो दोनों व्यक्तियों के काम के समय का योग, उसको m के साथ हम गुना कर देंगे, ठीक है ना? उसको गुना करके इसके साथ इसको घटाना है। ये दोनों इसको हल करने से जो प्राप्त होगा वही होगा आपका उत्तर। तो इस प्रकार के प्रश्नों का 1-2 उदाहरण हम देख लेते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, एक प्रश्न है, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। उसी काम को ए एवं बी अलग-अलग क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में करते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, इसमें जो आपका मैंने अभी टाइप बताया, ठीक उसी टाइप में ये मैच कर रहा है कि 3 आदमी है, 3 आदमी मिलकर जो है उसको कुछ दिनों में करते हैं काम को, और उसमें से 2 आदमी का अलग-अलग काम करने का दिया हुआ है दिनों की संख्या। तो हमको तीसरा आदमी का ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने अभी ट्रिक बताया कैसे करके लिखा जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे जो तीनों मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, उसको लिखेंगे गुना अलग-अलग, ये जो दो आदमी जो अलग-अलग दिनों में कर रहे हैं वो है एक 30, उसको भी गुना में लिखना है, और एक आदमी है जो 40 दिन में करता है, उसको भी लिखना है बट्टा। इसमें क्या करना है, ये दोनों आदमी जो अलग-अलग दिनों में करते हैं 30 दिन और 40 दिन में, इसका गुणनफल लिखना है यहाँ पे 30 गुना 40, उसके बाद यहाँ माइनस लिखना है, इसको लिखना है 10 को, ठीक है ना? यहाँ पे गुना, फिर इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है 40 और 30 70, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 गुना 30 गुना 40 बटे, यहाँ हो जाएगा 1200 और यहाँ पे हो जाएगा 700, यानी 10 गुना 30 गुना 40 बटे 500। 500 में एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, 5 के साथ 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 दिन। सी को अकेले इस काम को करने में 24 दिन समय लगेगा। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसी को और एक विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीनों मिलकर, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में करते हैं, 10 दिनों में, ठीक है? और क्या दिया हुआ है, ए और बी का, ए करते हैं 30 दिन में और बी करते हैं 40 दिन में। अगर ये तीनों का हम लोग एलसीएम ले लें तो 120 प्राप्त होगा। 10 के साथ 120 को भागा करने पे यहाँ पे 12 होगा, 30 के साथ 120 को भागा करने पर यहाँ पे 4 होगा, और 40 के साथ करने पर 3 होगा। तो 12, 4 और 3। यहाँ पे हम लोगों का सी का नहीं दिया हुआ। सी का हम लोग कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं अकेले का? पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, ए और बी, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पर 7, और तो 7 को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 12 है, 12 के साथ हम इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिख दिए 5।
अब 5 के साथ देखिए ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त किए थे, इसके साथ इसको भागा करके। तो 5 के साथ अगर हम इसको भागा देते हैं तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा सी का अकेले का कार्य करने का दिन, यानी 5 के साथ हम 120 को अगर भागा करते हैं तो 24 प्राप्त होगा, यानी कि 24 हो जाएगा आपका सी जो समय लेगा उसका मान। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इस गणित को बना सकते हैं। देखिए एक प्रश्न है आपके सामने, मोहन, राकेश और सोहन ने एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। यदि राकेश और सोहन अलग अलग उस काम को क्रमशः 60 दिन और 90 दिन में करते हैं तो मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप हल जो मैंने अभी ट्रिक बताया ठीक उसके मदद से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, इसको लिख देते हैं। अलग अलग कितना कितना दिन में है, एक है 60, एक है 90, तो इसलिए यहाँ पे 60 भी होगा और यहाँ पे 90 भी होगा। और बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों का गुणनफल 9 छोक 54, 5400 माइनस 20 गुणा ये दोनों का जोगफल 6 9 15 150। चलिए अब इसको क्या करना है, 20 गुना 60 गुना 90 बट्टा 5400 और इधर हो जाएगा 3000। 3000 में 3000 घटा देना है 5400 में, तो बच जाएगा 2400। ठीक है, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका कट गया। 6 के साथ इसको काटते हैं, 6 चौकी 24, 4 के साथ 20 को काटते हैं तो 5, 5 और 9 को गुना कर देते हैं तो 9 पंचे 45, 45 दिन। ये हो जाएगा आपका आंसर। मोहन इसको अकेले कितना दिन में कर लेगा, 45 दिन में। ठीक है, इसका और एक विधि होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोहन, राकेश और सोहन ये तीनों को हम ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों करते हैं कितना दिन में, 20 दिन में। चलिए इसमें दिया हुआ है राकेश और सोहन का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी का, चलिए ए का रहने देते हैं, बी और सी। बी करता है कितना दिन में, यानी कि राकेश करता है 60 दिन में, इसको लिख दिए। और सी यानी कि सोहन, हाँ सोहन करता है 90 दिन में। अब इन तीनों का आप ले लीजिए एलसीएम। अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा 180। चलिए 180 हो गया। इसके साथ यदि इसको हम भागा करते हैं तो यहाँ पे हमको 9 प्राप्त होगा। 60 के साथ भागा करने पे 6 तिया 18, 9 दूनी 18। इसमें हम लोग को करना क्या है, ये दोनों को जोड़ना है। 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। 5 को हम यहाँ घटा देंगे 9 के साथ, 9 के साथ 5 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। चलिए इसको ए के सीधा में इस तरह एक लकीर हम ले लिए, यहाँ पे हमको कितना प्राप्त हुआ, 4। ठीक है, 9 में से 5 घट गया तो 4। अब ये जो 4 हम लोग यहाँ पे जैसे 3 और 2 प्राप्त किए हैं, कैसे प्राप्त किए हैं, इसके साथ इसको भागा करके। तो 4 के साथ अगर इसको हम भागा देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पे वो संख्या प्राप्त हो जाएगा जिससे इसको भाग करने पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 के साथ इसको भागा करते हैं तो 4 4 16, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 45। यानी कि ए यानी मोहन, ए यहाँ पे हम लोग मोहन के लिए हैं, तो मोहन कितना दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 45 डेज यानी दिन। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप क्या है। देखिए नेक्स्ट 5 टाइप जो होता है, टाइप 5 इस तरह का प्रश्न होता है। यदि ए और बी किसी काम को m दिनों में, मतलब ये दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो m दिनों में कर लेते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो n दिनों में खत्म हो जाता है काम। और सी और ए जब मिलकर काम करते हैं तो p दिनों में काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें इस तरह के प्रश्न में आपको पूछेगा कि तब तीनों, जिसमें यहाँ पे जो जिक्र हुआ है ए बी और सी का, ये तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म कर लेंगे। तो तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनेगा बनाने का, 2 इंटू एम इंटू एन इंटू पी बाई एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और उसको हल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक ना,
देखिए एक प्रश्न है, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी 5 दिनों में तथा सी और ए 2 दिनों में करते हैं, तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक अभी मैंने बताया, उसी रूप में इसको जो है लिख दीजिए। 2 इंटू, देखिए पहला समय है 4, दूसरा समय है 5 और तीसरा समय है 2। सबको लिख दिए। नीचे में लिखना है हम लोग को 4 गुना 5 जोड़ 5 गुना 2 जोड़ 2 गुना 4, इस तरह से लिख लिए। अब इसको ऊपर वाला जैसे ही है वैसे ही रहने दीजिए। नीचे वाला को 4 पंचे 20, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 2 गुना 4 गुना 5 गुना 2 बटे 20, 10, 30 और 38, 2 के साथ काटते हैं तो 19, और ये हो जाएगा कितना, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 बटे 19, 40 बटे 19, 19 के साथ 40 को भागा करने से 19 दूनी 38, 2 बच गया, 2 बटे 19, 2 पूर्णांक 2 बटे 19, इतना दिन समय लगेगा तीनों को मिलकर करने में। ये हो गया एक प्रकार। इसको हम दूसरे प्रकार से ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों का लिख लिए। ये करता है कितना दिन में, 4 दिन में, ये करता है 5 दिन में और ये करता है 2 दिन में। अगर ये तीनों का हम एलसीएम ले लें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 20। ठीक है, 4 के साथ इसको भागा करेंगे तो 5, 5 के साथ इसको भागा करेंगे तो 4, 2 के साथ करेंगे तो 10। तो यहाँ पे जो हम लोगों को प्राप्त होगा, अगर ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब दू करके ए, बी और सी, ये तीनों का काम कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ने से 5 + 4 9, 9 और 10 19, यहाँ पे हम लिखते हैं 19, इस तरह से। मतलब इसके लिए ए बी सी के लिए, ए बी सी का यदि हम एक दिन का काम, ये तो एक दिन को दर्शा रहा है कि एक एक दिन का काम क्या है, तो 19 जो प्राप्त हुआ वो क्या होगा, ए बी सी, मतलब 2 ए बी सी का एक दिन का काम। तो यानी ए बी सी का एक दिन का काम यदि हम लिखेंगे तब क्या प्राप्त होगा हम लोग को, 19/2, ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, 19/2, मतलब एक दिन में तीनों मिलकर जो है इतना काम करते हैं। तो करना कितना है, 20 काम। तो 20 काम को करने के लिए कितना समय लग जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 20, ये 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे में हो जाएगा 19, यानी कि 40/19। तो 19 के साथ 40 को भागा करने से 2 पूर्णांक 2/19 प्राप्त होगा, इतना दिन समय लगेगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल। उसी टाइप में और एक प्रश्न है, यदि ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में तथा सी और ए 40 दिन में करते हैं, तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसको बनाने का जो मैंने पहले सूत्र विधि बताया, उस सूत्र के अनुसार इसको बैठा दीजिए। 2 इंटू 20 गुना 30 गुना 40, नीचे में क्या करना है, 20 गुना 30 जोड़ 30 गुना 40 जोड़ 40 गुना 20, इस तरह से लिख देना है। अब 2 गुना 20 गुना 30 गुना 40, इसको रहने देते हैं। नीचे वाला देखिए 20 और 30 गुना हो जाएगा 600, 600 प्लस 1200 प्लस 800, ये सबको जोड़ देते हैं। 12 8 20, 20 और 6 26, एक जीरो, इसका एक जीरो, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका कट गया। अब ये 2 के साथ कटेगा तो 13 हो जाएगा। 13 के साथ ऊपर वाला सबको गुना भागा कर देना है, 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 240, 240/13, 13 के साथ इसको भागा करेंगे तो प्राप्त होगा हम लोग को 18 पूर्णांक 6/13,
इतना दिन। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये तीनों मिलकर जो है इतना दिन में कर लेंगे। इसी प्रकार से आप इसको भी एक वो जो दूसरा विधि मैंने बताया, ठीक उस विधि से भी इसको भी बनाया जा सकता है। कैसे? यहाँ पे लिखिए a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ये कर रहे हैं 30 दिन में और ये कर रहे हैं 40 दिन में। तीनों कैल्शियम ले लेते हैं। तीनों कैल्शियम प्राप्त होगा 120। चलिए 20 के साथ इसको भागा करते हैं। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 ठीक, 4 तिया 12, 3 4 12। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? देखिए इसको टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं 6 4 10, 10 3 13, यहाँ पे आ जाएगा 13। अब चूंकि हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का, ये तो ए प्लस बी प्लस सी के दुगने मान का इतना आया, एक दिन में इतना करता है 13। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कितना करेगा? अगर हम ए प्लस बी प्लस सी अगर लिखें तो यहाँ जो 13 प्राप्त हुआ है 13/2 हो जाएगा। मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हुआ, ये जो हुआ ये एक दिन का काम हुआ। टोटल काम कितना है? 120। 120 को करने में कितना समय लग जाएगा? 120 गुना ये जो नीचे में 2 है वो चला जाएगा ऊपर, और ये 13 है यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये 13 के साथ तो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। ये 120 दूनी 240 हो जाएगा, 240/13। इसको अगर भागा करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है कितना? 18.6/13 इतना दिन। ये होगा आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके द्वारा आपको मेरे द्वारा बताए जाने वाले गणित कैसे लगते हैं, मेरे द्वारा बताए जाने वाले ट्रिक आप लोगों को कैसे लगते हैं, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। यदि अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई दुविधा है इससे रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड कोई दुविधा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ जो नए नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।